राधा स्वामी जी, प्यारी साध संगत जी, आज की ये साखी बटाला शहर के एक मौलवी साहब की साखी है। एक बार बटाला की एक मुसलमान महिला थी जिसका नाम बीबी हसमत था। कुछ सत्संगी बीबियों के साथ संयोगवश डेरे आई। कुछ दिन सत्संग सुना और जाते समय महाराज जी से नाम भी ले गई। नाम लेते समय जब उस बीबी ने बताया कि वह मुसलमान है तो हजूर ने पूछा, बीबी तुझे तेरे घर वाले परेशान तो नहीं करेंगे? उसने बड़ी दिलेरी से जवाब दिया, मैं तो रब का नाम ले रही हूँ। रब का नाम लेना कोई गुनाह तो नहीं है कि मुझे लोग परेशान करें। हजूर उसके जवाब से बहुत खुश हुए और नाम दे दिया। वह बीबी बहुत हिम्मत वाली और मेहनती थी। वापस घर आकर बीबी ने पूरी लगन के साथ और पूरे नियम पूर्वक भजन सिमरन करना शुरू कर दिया। असल में तो भजन और अभ्यास है ही मेहनती लोगों का काम। नाजुक मजाज और कमज़ोर दिल वाले क्या भजन करें? भजन तो मन को रोकने और जुबानी मौत मरना है। बीबी हशमत ने खूब मेहनत की। उसने अपने घर में मांस मछली बनाने से इनकार कर दिया। सतगुरु की कृपा से उसके पति ने भी कोई खास इतराज़ न किया और घर में शांति बनी रही। उसका पति बाग में काम करता था और जिस बाग में काम करता था वहाँ एक मौलवी रहता था। एक दिन पूछने लगा, बहुत दिन हो गए हशमत बीबी को नहीं देखा, वह राजी तो है? तो पति ने जवाब दिया, वह राजी है और अब दिन रात अल्लाह की इबादत में लगी रहती है। तो बातचीत में मौलवी साहब को पता चला कि वह मांस अंडा नहीं खाती है और उसने एक सिख महात्मा को अपना गुरु बना लिया है। मौलवी और पंडित तो शरीर कर्मकांड के कैदी होते हैं, वह भला इस बात को कैसे बर्दाश्त करते? मौलवी साहिब ने उसके पति के कान भरने शुरू कर दिए। धीरे धीरे उसके दिल पर मौलवी साहिब की बातों का असर होने लगा। घर में अशांति पैदा हो गई और हशमत बीबी को घर वाले परेशान करने लगे। कुछ दिन बाद बात यहाँ तक बढ़ गई कि मौलवी साहिब ने कह दिया कि इन दोनों का निकाह कायम ही नहीं रह सकता और हशमत बीबी के पति को चाहिए कि उसे तलाक देकर घर से निकाल दे। हशमत बीबी बाल बच्चों वाली स्त्री थी। वह करे तो क्या करे और जाए तो कहाँ जाए? बहुत दुखी और परेशान होकर गुरु के पास आई और आंसू भरे नेत्रों से हजूर को सारा हाल सुना दिया। हजूर ने उसे दिलासा दिया और फरमाया, कोई बात नहीं, भजन सिमरन करती रहो। पति को प्यार से समझाने की कोशिश करो और उनके कहने के अनुसार काम करती रहो। हशमत बीबी वापस घर आ गई। आगे का वृत्तांत मौलवी साहब के शब्दों में दिया जाता है। मौलवी साहब कहते हैं कि मैं रात की नमाज के बाद अपनी कोठड़ी का दरवाज़ा बंद करके और रोशनी गुल करके नमाज पढ़ने लगा। अभी मैंने नमाज शुरू ही की थी कि कोठरी में एक बिजली जैसी तेज़ रोशनी हो गई थी और उसमें से एक शख्स निकलकर आया जिसकी सफ़ेद दाढ़ी थी, कद लंबा था और सफ़ेद लिबास पहना हुआ था। उसका जमाल और जलाल ऐसा था कि उस पर निगाह ना टिकती। उसको देखकर मैं घबरा गया और कलमा नमाज वगैरह सब भूल गया।
मैंने डरते हुए उनसे हाथ जोड़कर अर्ज की, साहेब आप कौन हैं और क्या चाहते हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? उस बुज़ुर्ग ने जवाब दिया, तू खुदा के अजीज़ बंदों को परेशान करता है। सुबह होते ही हशमत बीबी और उसके हामिद के पास जाकर उनसे माफ़ी मांगो, अपनी गलती को स्वीकार करो और उन दोनों के साथ हमारे पास पहुंचो। इतना कहकर वह बुज़ुर्ग गायब हो गए। मेरे दिल पर अजीब हैरानी और दहशत छा गई। नींद गायब हो गई। उस बुज़ुर्ग की सूरत आंखों के सामने घूमती रही। दूसरे दिन सुबह मैं रात के वाक़यात के बारे में सोच ही रहा था कि सामने से हशमत बीबी और उसका हाफिद आते हुए नज़र आए। उन्हें देखकर मेरे जिस्म में कंपीसी आ गई। उनके हाथों में गठड़ी तथा कुछ सामान था। ऐसा मालूम होता था कि कहीं सफ़र पे जा रहे हैं। उनके नज़दीक आने पर मैं कुछ बोलता कि उससे पहले ही वह बोल उठे, मुर्शिद के दरबार में हाजिर होने का हुक्म हुआ है। आपका क्या ख्याल है? मैंने फ़ौरन कहा, मैं भी आपके साथ चलूँगा। मेरी इस जवाब से उनको ज़रा भी हैरानी न हुई, बल्कि हशमत बीबी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुर्शिद का ऐसा ही हुक्म था। मेरे दिल में ख्याल आया कि शायद रात के वाक़यात का इन्हें पता है। मैं उसका जिक्र करने लगा था कि हशमत ने कहा, रात को मुर्शिद मेहरबान का दीदार हासिल हुआ। उन्होंने फरमाया है कि मौलवी साहिब को साथ लेकर हमारे पास आओ। हमने मौलवी साहिब को समझा दिया है। अभी हम डेरे के कुछ फासले पे ही थे कि कुछ सत्संगियों के साथ महाराज सामने से आते हुए नज़र आए। उनकी ओर देखा तो देखता ही रह गया। वही सफ़ेद दाढ़ी, लंबा कद और सफ़ेद लिबास था। पास आने पर मुझे देखकर जरा सा मुस्कुराए और फरमाया, मौलवी साहिब आप आ गए, बहुत अच्छा किया। हशमत बीवी उसके पति ने महाराज जी के सामने सिजदा किया, लेकिन महाराज जी ने पैर पीछे हटा लिए। मैं किसी इंसान का सजदा करना शरीयत मतलब धर्म के ख़िलाफ़ मानता था, लेकिन उस वक्त मैं अपने आप को भूल चुका था और उस फ़कीर का रोब कुछ ऐसा था कि मेरा सिर खुद ही उनके सामने झुक गया। हैरानी की बात तो ये थी कि हजूर ने अपने कदम भी परे नहीं किए। मेरे सिर का कदम मुबारक को छूना था कि मुझे अपने आप का होश ही नहीं था। एक ना बयान की जा सकने वाली खुशी दिल पर छा गई। हजूर ने फ़ौरन अपने हाथों से मेरा सिर ऊपर कर दिया, लेकिन मेरा दिल चाहता था कि उन कदमों में लिपट जाऊं। हजूर ने मुझे एक मुसलमान सत्संगी मियाँ चिराग दिन के हवाले कर दिया और कहा, ये हमारे पुराने वाकिफ़ हैं, इनका अच्छी तरह ख्याल रखना। मगर मेरा अब ख्याल क्या रखना था? मैं तो मियाँ चिराग दिन की कोठरी में पहुँचते ही चारपाई पर लेट गया। किसी से बात करने को जी न चाहता था। दूसरे दिन मुर्शिद ने मुझे नाम बख्शा। अब मौलवी साहिब के लिए हजूर ही सब कुछ थे। प्यारी साथ संगत जी, आज की ये साखी यहाँ पर समाप्त होती है। ऐसी ही और रूहानी साखी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधा स्वामी जी।